तो सबसे पहले कह लें कि हम एमसीक्यूज हल करेंगे। किताब का सफ़ा नंबर आप निकाल लें 50। रोज़े को अरबी में क्या कहते हैं? कह लें कि जीम ऑप्शन है सौम कहते हैं। उसके बाद जिस रोज़े को अदा करना लाजिम हो और उसका वक्त भी मुकर्रर हो तो उसे क्या कहते हैं? फ़र्द मुअय्यन। ये आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है, रमज़ान के रोज़े। उसके बाद साहिब निसाब मुसलमान पर ईद उल फितर की नमाज से पहले अदा करना क्या लाजमी है? ऑप्शन है अलिफ यानी सदका फितर, जो कि मैंने आपके सामने ये लिखा हुआ है। उसके बाद फिर अगला सवाल है जानबूझकर रमज़ान मुबारक का रोज़ा तोड़ने वाले शख्स पर लाजिम है? जीम ऑप्शन है कफारा और कज़ा। ये आपके सामने दोनों चीज़ें लिखी है मैंने, ठीक है। उसके बाद फिर मुकर्रर वक्त पर सहर व अफ्तार से इंसान को दर्स मिलता है। ऑप्शन है अलिफ यानी कि नज़्म ज़ब्त का। ये आपके सामने ऑप्शन है, यानी कि पूरे का पूरा सबक मैंने आपके सामने हेडिंग्स की सूरत में चंद सतूर में लिख दिया है। यकीनन आपको ये याद हो गया होगा। उसके बाद सौम का माना मफहूम तहरीर करें। ये आपके सामने सौम का माना मफहूम मुख्तसर अल्फाज में लिखा हुआ है। उसके बाद रोज़े का फिदिया तहरीर करें। ये आपके सामने फिदिया लिखा हुआ है। 920 ग्राम इतना यानी कि आटा ये होना चाहिए, या उस टाइम पे जो मिकदार चल रही होती है आपने मालियत की सूरत में या मिकदार की सूरत में बतानी है। उसके बाद तीसरा सवाल है रमज़ान मुबारक के रोज़े को फ़र्द मुअय्यन रोज़ा क्यों कहा जाता है? ये आपके सामने रमज़ान के रोज़े फ़र्द मुअय्यन क्यों है? नंबर एक तो फ़र्ज है, दूसरा इनका वक्त मुकर्रर है। ऐसा नहीं है कि फ्लेक्सिबल टाइम होता है आप साल में जब मर्जी रखें, तो मुअय्यन वक्त होता है, ख़ास होता है, इसलिए इसे फ़र्द मुअय्यन कहते हैं। उसके बाद माह रमज़ान के 2 मसनून अमाल तहरीर करें। ये आपके सामने सारे मसनून अमाल पूरी एक लिस्ट लिखी हुई है, आप 2 याद कर लें। उसके बाद रोज़े के इंसानी सेहत पर कोई से 2 असरात तहरीर करें। तो ये निज़ाम इन्हिसाम और इसी तरह भूख प्यास का एहसास और दीगर कई आप इंसानी सेहत के हवाले से कि रतूबतें गलाजतें जो है वो मैदा खाली रहने की वजह से साफ़ हो जाती हैं। उसके बाद तफसीली सवाल है इस्लामी तालीमात की रोशनी में सौम यानी रोज़े पर तफसीली नोट लिखें। बच्चों ये आपके सामने पूरा नोट लिखा हुआ है। सबसे पहले आप रोज़े का माना मफहूम लिखेंगे, फिर अहमियत और फ़र्जियत लिखेंगे, फिर रोज़े के अहकाम लिखेंगे, फिर आप रोज़े की अक़साम लिखेंगे, फिर आप मसनून अमाल लिख देंगे और आखिर में अमली ज़िंदगी पर असरात हो जाएंगे। पूरे का पूरा तफसीली सवाल आपके सामने पॉइंट्स की सूरत में लिख दिया है। तो यकीनन आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा और याद आपको हो गया होगा इसी लेक्चर के दौरान ही। तो इसके बाद इंशाल्लाह हम अगला सबक जो है, अगला लेक्चर वो होगा फ़लसफ़ा हज व कुर्बानी पर। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।